जय हिंद दोस्तों। हमारा चल रहा था वैदिक काल। वैदिक काल में हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, और ऋग्वैदिक धर्म की स्थिति। तो देखिए, अर्थव्यवस्था कैसी थी। ग्रामीण संस्कृति एवं पशुचारण मुख्य था तथा कृषि गौड़ व्यवसाय था। ठीक है, संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था। ठीक है, और जो गाय की हत्या करता था उसे मृत्यु दंड भी दिया जाता था या उस देश से निकाला जाता था उसे। ठीक है, यानी संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था। आर्य मुख्यतः 3 धातुओं से परिचित थे। ठीक है, सोना, कांसा और तांबा। ठीक है, इनका उपयोग करते थे। कांसे और तांबे के लिए अयस्क शब्द का उपयोग किया जाता था। ठीक है, किसका? अयस्क शब्द का उपयोग किया जाता। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे से अपरिचित थे। ठीक है, लोहे का हमें उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। ठीक है, ये हो गया। ऋग्वैदिक में एक ही अनाज यानी जौ, जिसको हम यव भी कहते थे, का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कपास का कोई उल्लेख नहीं मिलता है ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट है वस्त्र बनाना प्रमुख शिल्प था। ठीक है, ये काम कौन करती थी? स्त्रियां करती थी वस्त्र बनाने का काम। नेक्स्ट, व्यापारियों को पड़े कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट, मुद्रा के रूप में निष्क एवं शतमान का उपयोग किया जाता था। ठीक है, परंतु जो मुद्रा थी वो नियमित नहीं थी। ठीक है, परंतु नियमित मुद्रा नहीं थी। अब देखते हैं हम ऋग्वैदिक धर्म की स्थिति। ठीक है, लोग एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। ठीक है, लोग बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। ठीक है, धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजक एवं यज्ञ केंद्रित था। ठीक है, इंद्र को गाय खोजने वाला, शर्मा कुतिया, वृषभ बैल, सूर्य को अश्व के रूप में पूजा जाता था। ठीक है, ऋग्वैदिक देवकुल में देवियों की संख्या नगण्य थी। ठीक है, नेक्स्ट है 33 देवता 3 श्रेणी में रखे गए थे। ठीक है, पहली श्रेणी थी आकाश का देवता, दूसरी थी अंतरिक्ष का देवता, तीसरी थी पृथ्वी का देवता। ठीक है, तो कुछ आकाश के देवता थे, उन्हें हम देख लेते हैं। वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, विष्णु, आदित्य और घोष। ठीक है, इसमें घोष सबसे प्राचीन देवता माना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि आकाश का देवता में सबसे प्राचीन कौन था? तो घोष देव था। अंतरिक्ष के देवता देखते हैं, इंद्र, वायु, पर्जन्य, यम और प्रजापति। ठीक है, ये अंतरिक्ष के देव थे। पृथ्वी के देवता देखते हैं, देखो पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और आदि, जिसमें हम सोम को पेय पदार्थ का देवता कहते थे। ठीक है, किसको? सोम को। इंद्र को समस्त संसार का स्वामी कहा जाता था। ठीक है, इंद्रदेव को समस्त संसार का स्वामी कहा जाता था तथा इसे वर्षा का देवता भी कहते थे। देखिए, अग्नि देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ था। ठीक है, अग्नि देव जो थे। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेखित है। ठीक है, जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में उल्लेखित है। ठीक है, इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, और जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देव को समर्पित है। ठीक, देखो उपासना की विधि प्रार्थना और यज्ञ थी। ठीक है, उपासना कैसे की जाती थी? प्रार्थना के रूप में और यज्ञ के रूप में। ठीक है, यज्ञ के स्थान पर प्रार्थना का अधिक प्रचलन था। ठीक है, वर्ण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया? ऋतस्य गोपा कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, आगे देखते हैं हम वर्तमान नदियों के ऋग्वैदिक नाम। ठीक है, तो वितस्ता को क्या कहा जाता है? झेलम। ठीक है, विपाशा को व्यास, सदानीस को गंडक, दृष्टावती को घग्गर, अस्किनी को चिनाब, कुभा को काबुल, पुरुषणी को रावी, शतुद्री को सतलुज, गोमल को गोमती। ठीक है, कुछ ऋग्वैदिक यज्ञ हुआ करते थे पहले, तो
देखते हैं हम उन यज्ञों का क्या मतलब था। तो राजसूय यज्ञ होते थे, वो किससे संबंधित थे? राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित थे। ठीक है, राजसूय यज्ञ। नेक्स्ट है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ सौर प्रदर्शन एवं मनोरंजन के लिए किए जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाता था। ठीक है, राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाता था। इसमें घोड़े की बलि दी जाती थी। ठीक है, कुछ सैनिकों के साथ घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। ठीक है, और जहाँ जहाँ घोड़ा जाता था, ठीक है, उस क्षेत्र पर राजा का अधिकार हो जाता था। ठीक है, और जो उसे पकड़ता था उसे राजा से युद्ध करना होता था। ठीक है, तो ये अश्वमेध यज्ञ होता था। अग्निष्टोम यज्ञ क्या होता था? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है, ये यज्ञ किया जाता। ठीक है, इसमें अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। ऋग्वैदिक काल की देवियां थी कुछ, उनके नाम जान लेते हैं। अदिति, उषा, पृथ्वी, आप, रात्रि, अर्याणी और इला। ठीक है, वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द थे। ठीक है, जैसे राजा को गोप्ता कहा जाता था, अतिथि को गोहंता या गोहन कहा जाता था, युद्ध को गविष्ट, गेसु या गम्य कहा जाता था, गाय को अघन्या कहा जाता था, लांगल यानी हल को कहा जाता था, बढ़ई को तच्छन कहा जाता था, नाई को वाप्ति कहा जाता था, अनाज को धान्य कहा जाता था, कुलप को परिवार का प्रधान कहा जाता था, खिल्य को चहरागा, और स्पर्श गुप्तचर और उर्वरा जुते खेत कहलाते थे। ठीक है, तो ये ऋग्वैदिक काल से नदियों के नाम थे और देवियाँ थीं, ये यज्ञ थे और ये कुछ शब्द थे जिनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, थैंक यू।